श्रीलंका का क्रिकेटिंग जर्नी एज ए टीम बहुत ही सरप्राइजिंग और शॉकिंग था। एक टाइम पे वन ऑफ द टॉप क्रिकेटिंग नेशन हुआ करता था, उधर से सबसे फास्ट डाउनफॉल अगर कोई क्रिकेटिंग नेशन का हुआ है वो है श्रीलंका। 1996 टू 2015 शायद उस टाइम पे श्रीलंका वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटिंग नेशन हुआ करता था। 96 का वर्ल्ड चैंपियन, 2007 में रनर अप, 2011 में रनर अप, 2014 का T20 वर्ल्ड चैंपियन। उधर से अगर आप अभी का जर्नी देखो, 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में सिर्फ 10 ही टीम खेला था, जिसमें 9th पोजीशन में श्रीलंका था। 9th पोजीशन, उनके नीचे सिर्फ एक ही टीम था, वो है नेदरलैंड। और श्रीलंका 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई भी नहीं हुआ। सेम 2024 अगर आप T20 वर्ल्ड कप देखो, ग्रुप स्टेज से श्रीलंका बाहर हो गया है और उनके नीचे उनके ग्रुप में सिर्फ दो ही टीम है, वो है अगेन नेदरलैंड एंड नेपाल। जो बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहा है श्रीलंका का, उसके पीछे डोमेस्टिक का प्रोसेस भी होगा, बिग रीजन है। इतना छोटा सा आइलैंड है, उसमें डोमेस्टिक में 25 टीम्स है। आप सोच सकते हो 25 टीम्स, जो बहुत ही खराब प्रोसेस है। एंड नॉट ओनली इन डोमेस्टिक, 2011 से लेके 2024 तक सबसे ज्यादा इंटरनेशनल प्लेयर्स अगर किसी टीम के लिए डेब्यू किया है वो है श्रीलंका। मतलब इतना फ्रीक्वेंटली प्लेयर्स टीम से अंदर बाहर होता है, तो आप समझ सकते हो कि टीम में स्टेबिलिटी नहीं है। और सिर्फ प्लेयर्स नहीं, 7 to 8 कोचेस बदले इन्होंने इन 13-14 ईयर्स में। 7 to 8 कोचेस। और श्रीलंका में 13 कैप्टन रहा है, फ्रॉम 2011 टू 2024 13 कैप्टन। लेकिन अब जब 2024 T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका का परफॉर्मेंस इतना खराब था, तो इनका जो फॉर्मर कोच था क्रिस सिल्वरवुड, जो इंग्लैंड के है, उन्होंने छोड़ दिया। तब जाके श्रीलंकन बोर्ड जल्दी जल्दी किसी एक खिलाड़ी को, एक्स श्रीलंकन प्लेयर को इंटरिम हेड कोच बनाए, वो है साना जयसूर्या। इंटरिम हेड कोच मतलब टेम्पररीली, जब तक कोई परमानेंट हेड कोच नहीं मिल जाता वो परमानेंट हेड कोच का रोल प्ले करेंगे, इंटरिम हेड कोच। और जिस तरीके से जयसूर्या आने के बाद श्रीलंका क्रिकेट के ग्राफ आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है जयसूर्या बहुत ही जल्द परमानेंट हेड कोच भी बन जाएगा। अब क्वेश्चन इधर है, जयसूर्या क्यों और जयसूर्या आने से डिफरेंस क्यों हुआ है। जयसूर्या, मुझे नहीं पता आप लोगों ने उसको लाइव देखा कि नहीं, मैंने देखा है, बहुत साल तक देखा जयसूर्या को लाइव मैंने। शायद वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन क्रिकेट हैज एवर सीन, definitely one of the best left-handed batsman cricket has ever seen, one of the best all-round cricket has ever seen। सना जयसूर्या वो खिलाड़ी शायद ओडीआई क्रिकेट में 5th हाईएस्ट रन गेटर है। सना जयसूर्या 13,430 रन विथ ए स्ट्राइक रेट ऑफ 91। अगर आप उस जमाने के खिलाड़ी को देख लो, जो भी टॉप रन गेटर में है, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट जयसूर्या का है। विराट कोहली को छोड़ दो, वो हाईएस्ट रन गेटर में है, लेकिन वो इस जमाने में खेल रहा है। जयसूर्या उस जमाने में खेलते हुए हाईएस्ट रन गेटर का लिस्ट देखो, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट जयसूर्या है। तो आप सोच सकते हो कि लेट 90s और अर्ली 2000 में जयसूर्या कितना एग्रेसिव बैटिंग करता था। और शायद ही मैंने किसी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को ऑफ साइड में पॉइंट और कवर ड्राइव में पेसर के अगेंस्ट छक्का मारते हुए नहीं देखा। मतलब उसको रूम भी नहीं चाहिए था, वो गुड लेंथ की बॉल को ओवर द पॉइंट, ओवर कवर छक्का मारता था। He was that kind of a batsman। ओडीआई क्रिकेट में 11th हाईएस्ट विकेट टेकर है जयसूर्या, शायद 323 विकेट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और कोई भी लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर है ओडीआई क्रिकेट में जयसूर्या। ही वाज दैट काइंड ऑफ ए प्लेयर। और हम अभी T20 के बारे में बात करते हैं कि स्ट्राइक रेट स्ट्राइक रेट स्ट्राइक रेट, जयसूर्या उस जमाने में इतना एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी हम एबी डिविलियर्स के बारे में बात करते हैं, जिसके पास फर्स्टेस्ट सेंचुरी ओडी क्रिकेट में है। जयसूर्या 1996 में, शायद शारजा में मैच था, 1996 में पाकिस्तान की अगेंस्ट 48 बॉल पे सेंचुरी मारा है। आप सोच लो, वो भी अगेंस्ट वसीम अकरम, सकलन मुस्तैक। पाकिस्तान की उस बॉलिंग लाइनअप की अगेंस्ट जयसूर्या ने शारजा में 1996 में 48 बॉल पे सेंचुरी मारा है। शायद 65 बॉल पे 134 बनाया है उस मैच पे ओडीआई क्रिकेट में, विद स्ट्राइक रेट ऑफ 206 इन 1996। और वही लास्ट नहीं है, जयसूर्या प्राइम इंग्लैंड के साथ एक स्कोरबोर्ड मुझे अभी भी याद है। श्रीलंका ओडीआई क्रिकेट में जयसूर्या ओपनिंग करना आया था, 4 ओवर पे 55 रन था। 4 ओवर पे 55 रन ओडीआई क्रिकेट। और अगर आप देख भी लो, जयसूर्या कोई ऐसा बॉलर नहीं है जिसको जयसूर्या ने मारा नहीं है। अगर आप गूगल कर लोगे, यूट्यूब पे जाके देख लोगे, वेंकटेश प्रसाद को जयसूर्या ऑफसाइड में इतना मारा था एक मैच में। वेंकटेश प्रसाद शायद आज भी याद होगा। सो जयसूर्या हैज ऑलवेज बीन दैट एग्रेसिव काइंड ऑफ प्लेयर। और उनके आने से डिफरेंस पड़ा है, इसलिए पड़ा है क्योंकि जैसे जयसूर्या आए, उनका जो फर्स्ट स्टेटमेंट निकला था, उन्होंने कहा था कि श्रीलंकन क्रिकेट, श्रीलंका में जो भी प्लेयर्स अभी भी है वो सब एग्रेसिव है, उनको बस कॉन्फिडेंस चाहिए और एक गुड एटमोस्फेयर चाहिए ड्रेसिंग रूम में। जो मिसिंग है, कॉन्फिडेंस और गुड एग्रेसिव, गुड एटमोस्फेयर, जो मैं देने आया हूं।
और जैसे जयसूर्य आया है, इट लुक्स लाइक ए डिफरेंट श्रीलंकन टीम। पहले इंडिया श्रीलंका में गया, ओडीआई सीरीज श्रीलंका ने इंडिया को 2-0 से हराया है, वो भी 27 इयर्स बाद श्रीलंका कोई ओडीआई सीरीज इंडिया के साथ जीता है, 27 इयर्स बाद। जयसूर्या आते ही वो चेंज आ गया, और सिर्फ हराया नहीं है, इंडिया ऑलमोस्ट 70-80 रन से मैच हार रहे थे उधर ओडीआई में। उसके बाद श्रीलंका इंग्लैंड गया टेस्ट मैच खेलने, 3 मैच का सीरीज था, सीरीज हारा है, लेकिन जो लास्ट मैच हुआ था, शायद ओवल पे हुआ था, वो अगर आप देखो किस तरीके से श्रीलंका जीता है, बहुत ही एग्रेसिव बैटिंग करके जीता है, बहुत ही एग्रेसिव, जो बेसबॉल बेसबॉल कहते हैं ना, इंग्लैंड फेल हो गया और श्रीलंका ने बहुत एग्रेसिव बैटिंग किया है। प्रथम निशंका उस मैच का हीरो था। वो श्रीलंका इंग्लैंड में जाके 10 साल बाद कोई टेस्ट मैच जीता है। लास्ट टाइम श्रीलंका इंग्लैंड के अगेंस्ट 2014 में कोई टेस्ट मैच जीता था, तो 2014 के बाद पहली बार इंग्लैंड में हराया श्रीलंका ने। अभी न्यूजीलैंड श्रीलंका में टेस्ट मैच खेलना है, 2 मैच का सीरीज है। पहले मैच में श्रीलंका न्यूजीलैंड को भी हराया ऑलमोस्ट 63 रन से शायद, अगेन बेहतरीन परफॉर्मेंस। और श्रीलंका को अभी वो कॉन्फिडेंस होगा कि वो डब्ल्यूटीसी फाइनल खेल सकता है, क्योंकि अगर आप देख लो डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स टेबल पे श्रीलंका भी नंबर 3 पे है, उनके पास और भी 5 मैच बाकी है, जिसमें 1 मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ घर में है, फिर साउथ अफ्रीका जाएंगे श्रीलंका 2 मैच खेलने के लिए, और फिर ऑस्ट्रेलिया आएगा श्रीलंका में 2 मैच खेलने के लिए। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एटलीस्ट कॉन्फिडेंस तो होगा कि हम कर सकते हैं। और जो दूसरे बड़े टीम खेलने आएंगे ऑस्ट्रेलिया, उनको भी थोड़ा ऐसा लगेगा कि हमें प्रिपेयर करना चाहिए कि श्रीलंका इज प्लेइंग गुड क्रिकेट आफ्टर सो लॉन्ग। तो मेरे हिसाब से तो श्रीलंका क्रिकेट टर्न किया है, एंड प्रोबेबली अच्छा करेंगे फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में बहुत अच्छा करेंगे, मुझे भरोसा है, क्योंकि जयसूर्या का वही जो प्लेयर वो थे फ्यूचर पास्ट में, वही माइंडसेट वही गेम प्ले लेके वो अभी प्रेजेंट में आया है। और अगर आप इंडिया वाला सीरीज आपने नोटिस किया होगा जो अगस्त में हुआ था, श्रीलंका वर्सेस इंडिया, श्रीलंका में जयसूर्या पूरे टाइम बाउंड्री में खड़ा था, चाहे वो 20 ओवर का मैच हो चाहे वो 50 ओवर का मैच हो, पूरे टाइम बाउंड्री में खड़ा होके समझा रहे थे, मैसेज पास कर रहे थे, तो ही वॉज वेरी मच इन्वॉल्व। बहुत कम दिखा जाता कि 50 ओवर्स तक कोई कोच ग्राउंड में बाउंड्री पे बैठा रहे। जयसूर्या वॉज डूइंग दैट। जयसूर्या को देख के लगता है कि ही इज क्वाइट पैशनेट और कुछ करना चाहता है कंट्री के लिए सच में। और शायद जयसूर्या एक टाइम पे सिलेक्टर्स भी थे, उनको पता भी होगा कौन से प्लेयर कैसा है, डोमेस्टिक में भी कोई टीम का वो सिलेक्टर था, तो विच इज क्वाइट गुड। और अगर ऐसा नहीं है कि श्रीलंका में टैलेंटेड प्लेयर्स नहीं है, बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर्स है। एक तो है प्रथम निशंका, जो शायद लास्ट 1 साल में ओडीआई क्रिकेट में हाईएस्ट रन गेटर में से एक है, अलॉन्ग विद शुभमन गिल, विराट कोहली, जो बेहतरीन बैट्समैन है। अगेन प्रथम निशंका अगर आप देख लो, टेस्ट में एवरेज है 41 का, ओडीआई में एवरेज है 44 का, विच इज क्वाइट गुड। फिर उनके पास एक लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर जो रेड बॉल क्रिकेट खेलता है, प्रभात जयसूर्या, 15 मैच पे 88 विकेट विद एन एवरेज ऑफ 29, अगेन ब्रिलियंट। फिर उनके पास है कमिंदु मेंडिस, अभी बहुत चल रहा है कमिंदु मेंडिस, क्योंकि अभी अभी सुनील गावस्कर का एक रिकॉर्ड तोड़ के आया है टेस्ट मैच पे। आपको पता होगा कि सुनील गावस्कर के पास एक रिकॉर्ड था कि उनके करियर के पहले 6 टेस्ट मैच में हर एक मैच पे उनका 50+ स्कोर था। कमिंदु मेंडिस जो ऑलमोस्ट नंबर 7 नंबर 8, लास्ट मैच में थोड़ा ऊपर बैटिंग करना आया था टेस्ट में, 7 मैच खेला अभी तक टेस्ट मैच, 7 मैच पे 50+ स्कोर है। अगर आप देख लो 7 मैच पे शायद 822 रन है उनका, विद एन एवरेज ऑफ 75 इन टेस्ट क्रिकेट, व्हिच इज अ ब्रिलियंट स्टार्ट टू हिज करियर। और इंडिया के साथ ओडीआई में भी अच्छा किया था। अगर आप देखो इंडिया के साथ ओडीआई में उनके टॉप ऑर्डर्स फेल हो गए थे, तो उनके लोअर ऑर्डर ने बहुत ज्यादा रन बनाया था, उसमें कमिंदु मेंडिस का एक बहुत बड़ा हाथ था। और श्रीलंका के पास व्हाइट बॉल क्रिकेट पे बेहतरीन टैलेंटेड स्पिनर्स से, एक तो हसरंगा हो गया, एक थिक्शना हो गया, जिनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि पूरा कंट्री घूम पूरा देश वर्ल्ड घूम के हर एक T20 लीग खेलते। तो मेरे हिसाब से श्रीलंका आगे बहुत बेटर कर सकते हैं।